आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के जिस मैच को महामुकाबले का नाम दिया जा रहा था उसे भारतीय टीम ने एक तरफा करके आसानी से जीत लिया और पाकिस्तानी टीम को 61 रन से पीट दिया। टूर्नामेंट के इतिहास में भारत की पाकिस्तान पर रनों के लिहाज से ये सबसे बड़ी जीत है। 176 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तानी टीम 18 ओवर्स में 114 रन बनाकर सिमट गई। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने ग्रुप ए से सुपर 8 में एंट्री मार ली है और मैच में पाकिस्तानी टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी की। ठीक है, इस तरह से होगा। देखिए, हमें टू बी वेरी ऑनेस्टली कोई उम्मीद नहीं थी। हमें जो रिजल्ट्स आए हैं ना, हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे। और जो इंडिया टीम की सिलेक्शन है वो मेरिट पे है। जो पाकिस्तानी हैं ये सारे आपकी या मेरी सिफारिश पे आए हैं और कभी भी मेरिट का मुकाबला सिफारिश से नहीं हो सकता। देखिए, पाकिस्तानी टीम को साइकोलॉजिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्रेशर बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। अच्छा, 3-4 खिलाड़ी की तो बिल्कुल जगह नहीं बनती। शाहीन आफरीदी, बाबर आजम, मोहम्मद नवाज, इनको तो खिलाना नहीं चाहिए। सलमान अली आगा को भी नहीं खिलाना चाहिए। फिर आप सुनिए, मैच के लिए जब आप अंदर जा रहे थे तब तो आप कह रहे थे कि मैच जीतेंगे। अब आकर के आप सर बात क्या है पता है, मैं 200 लोगों का ग्रुप लेकर आया हूँ कराची से। मैं ट्रेवल एजेंट हूँ। बड़े एक्साइटेड थे हम लोग, ठीक है ना। अच्छा, आज पाकिस्तान मोहसिन नकवी को जिताने के लिए खेल रहा था, पाकिस्तान को जिताने के लिए नहीं खेल रहा था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको। टी20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान के महामुकाबले से पहले कल ही पड़ोसी देश को एक और हार का सामना करना पड़ा, वो भी क्रिकेट के ही मैदान में, जब विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हरा दिया। बैंकॉक में खेले जा रहे महिला एशिया कप राइजिंग स्टार टूर्नामेंट में भारत ए ने पाकिस्तान ए पर 8 विकेट से शानदार जीत हासिल की। पाकिस्तान की महिला टीम ने भारतीय ए टीम को जीत के लिए 94 रनों का टारगेट दिया था और इस टारगेट को भारत ए 10 ओवर में ही आसानी से हासिल करने में कामयाब रही। प्लेयर ऑफ द मैच रही भारतीय टीम की वृंदा दिनेश, जिन्होंने 29 गेंद में 55 रनों की शानदार पारी खेली। तो वहीं गेंदबाजी में भारत की ओर से कप्तान राधा यादव, प्रेमा रावत और साइमा ठाकुर ने 2-2 विकेट झटके। तो 2 बैक टू बैक जो झटके लगे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को, ये उससे जुड़ी दोनों ही खबरें टेलीविजन स्क्रीन पर के। टीम इंडिया की जीत पर पूरे देश में जश्न का माहौल है। जीत पर क्रिकेटर्स के बहनों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, आपको दिखाते हैं। इंडिया वन द मैच, आई ऑलरेडी न्यू दैट इंडिया विल विल, और उन्होंने मैच जीता। एवरीवन डिड वेरी गुड, सबकी ईशान, एवरीवन डिड वेरी वेल एंड वी आर वेरी हैप्पी। थैंक यू। ऑफ कोर्स देयर इज नो, कोई शक नहीं है उसमें। ऑफ कोर्स वी आर। बहुत अच्छा मैच जीती है इंडिया पाकिस्तान से, बहुत खुशी हो रही है और सुबह से ही प्रार्थना करते आ रहे हैं। तो मुझे तो पता थी कि इंडिया ये मैच जीतेगी, हमेशा जीतती आ रही है, हमेशा ऐसे ही जीते। मेरी प्रार्थना हमेशा रहेगी इंडियन टीम के लिए। बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। इंडियन टीम जीत चुकी है, वो भी पाकिस्तान से। टीम इंडिया ने शानदार जीत हासिल की और जीत के बाद बीसीसीआई भी बेहद खुश है। कांग्रेस सांसद और बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने क्या कहा है इस जीत पर, आपको सुनवाते हैं। इतने भारी रनों से पाकिस्तान से जीतना मुझे लगता है बहुत बड़ी उपलब्धि है और मुझे आज कॉन्फिडेंस पूरा है कि जिस तरह से हमारे लड़के खेले हैं हम विश्व कप भी जीतेंगे। देखिए, हमारे पास शुरू से ही कभी ईशान किशन चलते हैं, कभी अभिषेक चलते हैं, तरह लड़के चलते हैं। तो हम लोगों के पास इतनी मजबूत टीम है कि विल डेफिनेटली विन द वर्ल्ड कप। बड़ी खबर आपको बता दें, भारत की राजधानी नई दिल्ली में आज से एआई इम्पैक्ट समिट की शुरुआत होने जा रही है। ये टेक्नोलॉजी जगत का एक बड़ा इवेंट है जिसको लेकर भारत में बड़ी तैयारी की गई है। इस इवेंट में दुनिया भर से लोग शामिल हो रहे हैं जिनकी संख्या 2 लाख के करीब है। इसमें 7 देशों के राष्ट्रपति, 2 देशों के उपराष्ट्रपति और 9 देशों के प्रधानमंत्री और दुनिया भर की बड़ी जो टेक कंपनियां हैं उनके 40 से ज्यादा सीईओ और उनके मालिक शामिल होंगे। आज से 16 फरवरी से यानी कि आज से ही शुरू होने वाला ये समिट 20 फरवरी तक चलेगा। 20 फरवरी तक ये पूरा एक्सपो चलने वाला है। आज से इसकी शुरुआत हो रही है। देश की राजधानी दिल्ली में 300 से ज्यादा क्यूरेटेड प्रदर्शनी यहां पर लगाई जाएगी। 600 से ज्यादा स्टार्टअप पवेलियन यहां पर होंगे। इसके अलावा 13 देशों के हाईटेक एआई पवेलियन होंगे। 70,000 वर्ग मीटर में ये एक्सपो पूरा फैला हुआ है। 500 से अधिक सत्रों का यहां पर आयोजन किया जाएगा। अलग अलग सेशंस होंगे जिसमें विस्तार से अलग अलग बिंदुओं पर, अलग अलग पहलुओं पर चर्चा होगी। कौन कौन शामिल हो रहा है इस एक्सपो में, आपको बता रहे हैं। लूला दा सिल्वा राष्ट्रपति ब्राजील के,
फ्रांस के राष्ट्रपति पहुंच रहे हैं, यूएई के राष्ट्रपति भी यहां पर होंगे और एस्टोनिया के राष्ट्रपति भी यहां पर पहुंचेंगे। दिल्ली में 16 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक शुरू होने वाले एआई इम्पैक्ट समिट को लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से सुरक्षा को लेकर तैयारियां कर ली गई हैं और न केवल सुरक्षा को लेकर बल्कि ट्रैफिक को लेकर भी तमाम तैयारियां की हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने विस्तृत ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है और इसमें विभिन्न देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के तमाम जो प्रमुख हैं वो इसमें हिस्सा लेंगे। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से सीधे तौर पर एडवाइजरी जारी करते हुए ये कहा गया है कि अगर आप लोग दिल्ली में आते हैं तो सीधे तौर पर मथुरा रोड, अकबर रोड, जनपथ, फिरोजशाह रोड, शांति पथ, सरदार पटेल मार्ग, ये तमाम जो इलाके हैं वो फिलहाल ट्रैफिक के मद्देनज़र, वीआईपी मूवमेंट के मद्देनज़र बंद किए जाएंगे क्योंकि 100 से ज़्यादा देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो इस पूरे एआई इम्पैक्ट समिट में शामिल होंगे और जिसके लिए ये पूरा जो सेंट्रल जोन का इलाका है वो फिलहाल बंद रखा गया है। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, आम बजट पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनकी ओर से कहा गया है कि मजबूरी नहीं बल्कि पूरी तैयारी से ये बजट लाया गया। एक न्यूज एजेंसी से इंटरव्यू में बोले पीएम मोदी, बजट में विकसित भारत की चाहत है, विकास में महिलाओं की अहम भूमिका हमेशा ही रही है। पिछली यूपीए सरकार पर पीएम मोदी ने जबरदस्त प्रहार किया। यूपीए सरकार में आर्थिक कुप्रबंधन हावी था, ये पीएम मोदी की ओर से कहा गया। कांग्रेस ने आम बजट पर सवाल उठाए थे, ये आप जानते हैं, और इस साल का बजट फीका है, ये कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा गया था। ये जयराम रमेश की ओर से कहा गया था कि बजट जो है वो एकदम फीका रहा, जिस पर पीएम मोदी का ये जवाब। पीएम मोदी की बड़ी बातें, बजट में विकसित राष्ट्र बनने की चाहत है, मजबूरी में नहीं लाया गया ये बजट। निवेशकों का भरोसा जो है वो बहाल किया गया के, ये भी पीएम मोदी की ओर से बड़ी बात कही गई। कई क्षेत्रों में भारत की मजबूती साफ तौर पर दिखाई दे रही है। 38 देशों के साथ एफटीए किया के, इसके बारे में भी पीएम मोदी ने बात की। एफटीए से देश का निर्यात बढ़ेगा, रक्षा क्षेत्र को हर हाल में मजबूती देंगे, ये पीएम मोदी ने कहा कि एक बार फिर से ये बात दोहराई है रक्षा क्षेत्र को लेकर। उन्होंने कहा कि मजबूती देने का काम रक्षा क्षेत्र को करेंगे। रक्षा क्षेत्र को आधुनिक बनाने पर लगातार सरकार का जोर है। यूपीए शासनकाल में आर्थिक कुप्रबंधन था, ये पीएम मोदी ने कहा कि सुधार मौजूदा सरकार की प्रतिबद्धता के, ये पीएम मोदी की ओर से बड़ी बातें कही गई। इस बीच बिहार से एक बड़ी खबर है। बिहार के कटिहार जिले के कुर्सेला बाजार हाट में रविवार को भीषण आग लग गई। आग लगने से 200 के करीब दुकानें जो यहां पर थी वो जलकर राख हो गई। ये देखिए तस्वीर। देखते ही देखते आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि पूरे बाजार क्षेत्र में ये फैल गया। अफरा तफरी का माहौल वहां पर बन गया। इस भयंकर आग से करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आग कल शाम को लगी थी। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं है। स्थानीय लोग और दमकल विभाग की टीम आग बुझाने में वहां पर जुटी रही। कई घंटे बीत जाने के बाद भी आग पर पूरी तरीके से काबू नहीं पाया जा सका। कुर्सेला बाजार में लगी इस भीषण आग ने 200 से ज्यादा दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। हालात इतने भयावह हो गए कि लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी दुकानों में रखे सामान को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, लेकिन उनकी बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। कई दुकान मालिक तो ऐसे थे जो अपनी दुकानों में लगी आग को देखकर फपक फपक कर रो पड़े। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ये आग शाम को लगभग 7:30 बजे के आसपास लगी और इतनी जल्दी फैली कि दुकानदारों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। और जितना भी दुकान है, हजारों दुकान जल के खाक हो चुका है। कितना नुकसान होगा? नुकसान लगभग 10 करोड़ से ऊपर का नुकसान है यहाँ। कितना दुकान लगभग जला होगा? लगभग 500 से ऊपर दुकान जल करके खाक हो चुका है। दमकल विभाग को जैसे ही सूचना मिली, दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की गई, लेकिन दमकल विभाग की जितनी गाड़ियों को होना चाहिए था उतनी न होने के कारण लोगों में पुलिस प्रशासन को लेकर गुस्सा देखने को मिला। कुर्सेला चौक के हाट में जो है बहुत भयंकर आग लग गया है, जो कंट्रोल से बाजिल हजारों लोग जो है इसको बुझाने में लगा हुआ है, प्रशासन भी लगा हुआ है, लेकिन कहीं कुछ नहीं हो रहा है। आग लगने की वजहों का फिलहाल पता नहीं चला है, लेकिन इस भीषण अग्निकांड में करोड़ों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। अब कटिहार की दुर्घटना पर सांसद पप्पू यादव ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए सवाल पूछा कि आग लगने के बाद कुर्सेला बाजार में समय पर फायर ब्रिगेड की टीम क्यों नहीं पहुंची। कुर्सेला में कई 100 दुकान जलकर राख हो गए।
एक भी अग्निशमन वाहन नहीं पहुंचा। सम्राट जी उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री बनने, धौंस जमाने, निर्दोष को फंसाने, दोषी को बचाने से रुतबा पहचान नहीं बनता। कितनी जिंदगी आजीविका बचाते हैं, न्याय दिलाते हैं, उससे पहचान बनेगी। कुर्सेला वालों को जवाब दीजिए। ये पप्पू यादव का जो पोस्ट है एक्स पर, उसके बारे में आपको हम बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़े। इसी बीच बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से है। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई हुई है। चुनाव आयोग ने 7 अधिकारियों को निलंबित किया है। यहाँ पश्चिम बंगाल में 7 AERO निलंबित किए गए हैं। SIR के काम में लापरवाही बरतने का इन पर आरोप लगा गया और इसके बाद चुनाव आयोग की ओर से ये एक्शन लिया गया है। ये बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में SIR की प्रक्रिया और उसी पूरी प्रक्रिया में जो लापरवाही बरती है अधिकारियों ने, उन पर यह एक्शन चुनाव आयोग की ओर से लिया गया है। 7 अधिकारी जो हैं उनको निलंबित किया गया है। ये बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में 7 AERO निलंबित किए गए, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। SIR की जो पूरी प्रक्रिया वहां पर चल रही है, उसमें हिला हवाली, लापरवाही बरतने पर इन पर एक्शन हुआ है। हैदराबाद से अगली खबर है। हैदराबाद में AIMIM के जश्न के बीच उस वक्त लाल दरवाजा इलाके में तनाव फैल गया जब महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले से एक वहां पर जो पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे, उन पर अज्ञात लोगों ने अचानक से हमला कर दिया। हैदराबाद के लाल दरवाजा इलाके में उस वक्त तनाव का माहौल पैदा हो गया जब महाराष्ट्र के बुल्ढाना से AIMIM के कार्यक्रम में शामिल होने आए कार्यकर्ताओं से बदसलूकी की गई, गाड़ियों को घेरकर मारपीट की गई, झंडे उतारकर फेंक दिए गए, जिसके बाद हालात तनावपूर्ण बन गए। घटना की खबर लगते ही चार मीनार से AIMIM विधायक मीर जुल्फिकार अली अपने समर्थकों के साथ मुगलपुरा पुलिस स्टेशन पहुंचे और हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। रास्ते में लाल दरवाजे के पास, टेम्पल के पास, मैसम्मा टेम्पल के पास रोककर इन लोगों को बुरी तरीके से मारा गया और जो हमारे जमात का झंडा था, उस झंडे को लोगों ने निकाला। हम गवर्नमेंट से और पुलिस से मुतालबा करते हैं कि आप इस तरह के जो शरपसंद अनासिर हैं, इनको जल्द से जल्द आप इनको गिरफ्तार करिए, वरना शहर का माहौल ये खराब करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि शहर का माहौल बिगड़े। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और CCTV फुटेज के जरिए हमलावरों की पहचान में जुटी है। गाड़ी को रोक के और गाड़ी का झंडा निकाल के उनसे गाली गलौज करके हाथ से मारे बोल के कंप्लेंट पे FIR रजिस्टर करे और इन्वेस्टिगेशन चालू है। हम पुलिस वाले इसका केस इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि अब एरिया सभी पीसफुल है। हैदराबाद का लाल दरवाजा राजनीतिक रूप से संवेदनशील माना जाता है। पहले भी यहाँ पर चुनावी रैलियों और धार्मिक जुलूसों के दौरान तनाव की घटनाएं सामने आती रही हैं। फिलहाल पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। इसी बीच पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से एक बड़ी खबर है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान से बड़ी खबर है। यहाँ पाकिस्तान में 4 बलूच छात्रों की हत्या की गई है। कई दिन से ये छात्र गायब बताए जा रहे थे। पाकिस्तानी सेना और ISI पर हत्या करने का आरोप लगा के इस वक्त की बड़ी खबर पाकिस्तान के बलूचिस्तान से है, जहां पर 4 जो बलूच छात्र गायब थे, उनकी हत्या कर दी गई है। यूपी के गोरखपुर में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप युवक के दोस्तों पर लगा है। 24 घंटों में हुई हत्या की 2 वारदातों से शहर में दहशत का माहौल बना हुआ है। बताया जा रहा है कि रविवार को करीब 4 बजे के आसपास विशाल नाम का शख्स अपने साथियों के साथ गाड़ी से अरुण के घर पहुंचा और उसे किसी काम के बहाने बुलाकर ले गया। पहले कहा सुनी हुई और फिर मैदान की ओर ले जाकर अरुण को गोली मार दी गई। जैसे ही घटना की जानकारी आसपास के लोगों को लगी, वो अरुण को अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर मिलते ही परिवार के लोगों में चीख पुकार मच गई। लोगों का गुस्सा इतना भड़का कि उन्होंने चक्का जाम कर दिया। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने जब परिजनों को कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया, तब जाकर जाम को खुलवाया जा सका। पुलिस ने इस मामले में 2 नामजद समेत 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए इलाके के CCTV फुटेज भी खंगाल रही है। बताया जा रहा है कि अरुण 2 भाइयों में बड़ा था और पेंट पॉलिश का काम करता था। यह घटना चिलुआताल थाना क्षेत्र के तेनुइया गांव की बताई जा रही है।
बिहार के रोहतास में गरीब लड़कियों को शादी का झांसा देकर मानव तस्करी के जाल में फंसाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने एक महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह गरीब परिवारों को निशाना बनाते थे और उनकी बेटियों की शादी दूसरे राज्यों में कराने के नाम पर सौदेबाजी किया करते थे। रोहतास पुलिस की गिरफ्त में खड़े इन लोगों को मानव तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। गरीब लड़कियों को अच्छे घर में शादी का प्रलोभन देकर हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में भेजते थे। एक लड़की की शिकायत पर पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। इनमें से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य की तलाश की जा रही है। लड़की को अन्य जगह पर ले जाकर जबरन शादी करने का FIR दर्ज किया गया है और ये इलीगल ट्रैफिकिंग का भी मामला है। और इसके संदर्भ में FIR करके कुल घटनास्थल से पकड़ाए 4 लोगों को लाया गया है, जिसमें वो महिला भी है। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस पूछताछ में जुटी है और अन्य पीड़ितों की पहचान कर रही है। साथ ही इस बात की भी जांच की जा रही है कि इस गिरोह का नेटवर्क कितने राज्यों तक फैला है और अब तक कितनी लड़कियों को इस तरह से फंसाया गया है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक बुजुर्ग पुजारी की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। गुस्साए लोगों ने आरोपी के घर को जमींदोज करने की मांग की है। सीधी जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दिन दहाड़े हनुमान मंदिर के पुजारी की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। पुजारी इंद्रभान द्विवेदी रोज की तरह सुबह पूजा अर्चना के लिए घर से मंदिर जा रहे थे, तभी उन पर आरोपी ने अचानक हमला बोल दिया। घटना की खबर फैलते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में गांव वाले मौके पर जमा हो गए। गुस्साए परिजनों ने पहले पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया और आरोपी का घर जमींदोज करने की मांग करने लगे। काफी समझाने बुझाने के बाद परिजन पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुए। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस द्वारा संदिग्ध आरोपी को हिरासत में लिया गया है और अभी वर्तमान में जांच की जा रही है। जो भी न्यायोचित कार्रवाई है वो की जाएगी प्रशासन द्वारा। फिलहाल पुलिस इस बात का पता लगाने की कोशिशों में जुटी है कि आखिरकार हत्या के पीछे वजह क्या रही। अगली खबर पंजाब से है। पंजाब के लुधियाना में हादसे की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पुल पर एक ट्रक पलट गया। ट्रक में रखी गेहूं की बोरियां एक एक करके पुल से नीचे गिरने लगी, जिससे वहां से गुजर रही 2 कारें चकनाचूर हो गई। पुल पर जैसे ही ट्रक पलटा, उसमें लदी गेहूं की बोरियां एक एक कर पुल से नीचे गिरने लगी। तभी पुल के नीचे से गुजर रही 2 कारें इसकी चपेट में आ गई। बोरियों का वजन ज्यादा होने की वजह से 2 कारें चकनाचूर हो गई। दुकान के बाहर लगा बोर्ड भी टूट गया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कारों के ऊपर गेहूं की बोरियां गिरी पड़ी हैं। कारें पूरी तरह से पिचक गई हैं। आसपास गेहूं की बोरियों का ढेर लगा है। कुछ बोरियां तो ट्रक में ऊपर लटकी दिखाई दी। हादसे के बाद भारत नगर चौक में चीख पुकार मच गई। लोगों की भीड़ लग गई। राहगीरों ने तुरंत मदद कर ड्राइवरों को कार से बाहर निकाला। गनीमत रही कि जिस वक्त गेहूं की बोरियां पुल से नीचे गिर रही थी, उस वक्त पैदल या बाइक सवार नीचे नहीं गुजर रहा था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि ओवरलोड ट्रक को पुल पर जाने की अनुमति कैसे मिली। गुजरात से खबर है। गुजरात के राजकोट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बेकाबू थार अचानक से सड़क किनारे पार्किंग एरिया में जा घुसी। इस हादसे में 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि ड्राइवर थार पर काबू नहीं कर पाया। बेकाबू थार ने ठीक सामने से आ रहे एक स्कूटी सवार को टक्कर मार दी, जिसमें उसकी फैमिली बैठी हुई थी। होना तो ये चाहिए था कि ड्राइवर को बाहर आकर घायलों की मदद करनी थी, लेकिन इसने भी गाड़ी बैक की और तेजी से चलता बना। इस हादसे में 4 लोग बुरी तरह घायल हो गए। वहीं पुलिस अब CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। मध्य प्रदेश के खंडवा से खबर है। खंडवा में सीएम मोहन यादव लाडली बहन योजना के एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। इस दौरान जब हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी तो वहां पर मौजूद लोगों की सांसें थम गई, क्योंकि सीएम का हेलीकॉप्टर सीधे ऊपर उड़ने के बजाय पीछे की ओर जाने लगा। हेलीकॉप्टर शुरुआत में कुछ देर हवा में उठा रहा, लेकिन कुछ देर बाद ही वो पीछे की ओर आने लगा। एक पल के लिए वहां पर मौजूद लोग आशंकित हो उठे, क्योंकि धूल के तेज गुबार में हेलीकॉप्टर गुम हो चुका था।
हालांकि पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत हालात को संभाला और हेलीकॉप्टर ने धूल के गुबार के बीच सुरक्षित ऊंची उड़ान भर ली। और इसी बीच पश्चिम बंगाल से एक बड़ी खबर आपको बता दें। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई हुई है। चुनाव आयोग ने 7 अधिकारियों को निलंबित किया है। पश्चिम बंगाल में 7 ARO निलंबित किए गए हैं। SIR के काम में लापरवाही बरतने का इन पर आरोप लगा के, पद के दुरुपयोग का आरोप लगा है, जिसके बाद चुनाव आयोग की ओर से यह एक्शन लिया गया है। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है। चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई यहां पर हुई है। यहां 7 ARO निलंबित किए गए हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग का यह बड़ा एक्शन है। SIR की प्रक्रिया और SIR के काम में लापरवाही बरतने का आरोप लगा, अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगा के इन 7 ARO पर, जिसके बाद निलंबित करने की बड़ी कार्रवाई चुनाव आयोग की ओर से की गई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में दिल दहला देने वाला एक वाकया हुआ। यहां छत पर कपड़े सुखाने के दौरान एक महिला छत से अचानक नीचे गिर गई। महिला की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। दुकानदार ग्राहक के इंतजार में बैठे थे। इसी दौरान एक जोरदार आवाज आई। सीसीटीवी में जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ उसमें एक महिला धड़ाम से गिरती नजर आई। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, महिला बेहोश हो चुकी थी। लोग उसके पास आए और उसे उठाने की कोशिश हुई, लेकिन वो बेहोश हो चुकी थी। चश्मदीदों के मुताबिक महिला छत पर कपड़े सुखा रही थी और इसी दौरान उसका पैर फिसल गया था। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इन दिनों एक नया ट्रेंड चल पड़ा है। अपनी बातें मनवाने के लिए लोग इलाके के टावर पर चढ़ जाते हैं। यूपी के सोनभद्र में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, आपको दिखाते हैं। कोई भी नहीं लगाएगा, गारंटी दे रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, सब लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। आ जाओ। विश्राम अपनी पत्नी की विदाई के लिए ससुराल आया था, लेकिन ससुराल पक्ष ने विदाई से इनकार कर दिया। फिर क्या था, विश्राम अपनी पत्नी की विदाई की मांग पर अड़ गया और नजदीकी टावर पर चढ़कर सुसाइड की धमकी देने लगा। ऊंचाई पर युवक को देखकर आसपास के लोगों में दहशत फैल गई और मौके पर भारी भीड़ जुट गई। थोड़ी देर बाद पुलिस भी आई और बाकायदा लाउडस्पीकर से बोलकर उसे उतरने को कहा। सीओ सिटी ने युवक को काफी देर तक समझाया, जिसके बाद वो टावर से सुरक्षित नीचे उतर आया। जो आप कहोगे आपकी